डीएक्सन गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस खास जो मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली हम प्रतिदिन मंडे टू फ्राइडे इस प्रोग्राम के तहत आपसे मुखातिब होते हैं, आपसे मिलते हैं और काफी सारी बातें करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, मोटिवेशन एंड सक्सेस स्टोरीज। इस तरह काफी सारे एपिसोड्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जिससे कि आप अपना स्किल को बढ़ा सके, स्किल को डेवलप कर सके और अपने जो आपका जो लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम उसको हासिल कर सके। और जैसा कि पता है कि आपको पता ही है कि मैं प्रतिदिन आपको अपडेट करता हूं कंपनी के ऑफर्स के बारे में, प्रमोशंस के बारे में एंड कहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, कहाँ कैंप्स हो रहे हैं, उन सारी चीजों के लिए। और इसी कड़ी में आज मैं आपको एक बार पुनः 2024 का जो ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन चल रहा है इसके बारे में बताना चाहूंगा। और ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन है ये आपके बिजनेस को एक बूस्ट अप देगा, यानी कि आपको बिजनेस को बढ़ाने में एक बहुत ही मददगार है। तो इसलिए इसको समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर जब आप ही समझ पाएंगे तभी आप लोगों को समझा पाएंगे कि ये प्रमोशन क्या कहता है। और इस प्रमोशन ये एक प्रमोशन है, एक स्ट्रेटेजी, एक इस तरह की रणनीति है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं इस प्रमोशन को तो आप अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ी मात्रा में इसको बढ़ा सकते हैं। अपना जो दायरा है, अपना जो वॉल्यूम है उसको भी बढ़ा सकते हैं। और कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई चीज रॉ मटेरियल है तो वो है लोग, पीपुल्स, न्यू पीपुल्स। जितना ज्यादा नया लोग आपकी टीम में आएगा उतना ही ज्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका पीबी बढ़ेगा, आपकी पीजीपीवी बढ़ेगा, ग्रुप पीवी बढ़ेगा और आपको पैसा आएगा। यानी कि इसका जो बेस है वो है लोग, नए लोग। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2024 के ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन में जो प्रमोशन A1 है ये एक महत्वपूर्ण प्रमोशन है आपके लिए, आपकी टीम को बढ़ाने के लिए। और ये प्रमोशन कहता है कि आपको किसी को भी 1500 पीवी से ज्वाइन कराएं, 1500 पर्सनल पीवी से आप ज्वाइन कराएं और एक स्पाइलूना 120 आपको एज ए गिफ्ट मिलने वाला है। अक्टूबर से ऑलरेडी ये प्रमोशन चल रहा है और इस प्रमोशन में ये चलने वाला है दिसंबर तक, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का ये प्रमोशन था। और साथ में इसमें 2 महीने हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री कंसीडर किए हैं, अगस्त एंड सितंबर। यानी कि जिनका ज्वाइनिंग अगस्त में है या सितंबर में है उनको भी नई ज्वाइनिंग्स में ही काउंट किया जाएगा और उनको भी इस ऑफर का फायदा मिलेगा। तो प्रमोशन A1 कहता है कि अगर कोई भी बंदा न्यू ज्वाइन है या एक्सपायर्ड है, जो 30 सितंबर तक एक्सपायर्ड की कैटेगरी में आता है। जब आप पीवी रिपोर्ट देखते हैं तो दो तरह की, जो लास्ट में जो राइट हैंड साइड होता है उस तरफ लिखा होता है कैटेगरी ए और ई। ए मींस एक्टिव, ई मींस एक्सपायर्ड। तो एक्सपायर्ड कैटेगरी को भी इसमें काउंट किया गया है कि जो भी एक्सपायर्ड या न्यूली ज्वाइन होता है अगर वो 1500 पीवी उससे ज्वाइन होता है तो इसको एक स्पाइलूना 120 वाला मिलने वाला है। और अगर वही व्यक्ति 1500 पीवी की जगह 3000 पर्सनल पीवी कर लेता है तो उसको 3 स्पाइलूना 120 वाले मिलने वाले, यानी 3 गुना उसको मिलने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अभी तक अगर आपने टीम नहीं बनाई है, ज्वाइन नहीं कराया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं, ऑफर्स के साथ में ज्वाइन कराएं। और आपकी टीम में जो लोग सो चुके हैं, यानी कि जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं, उन लोगों को एक्टिव करने का एक ये सुनहरा मौका है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें एक्टिव करें। सिंपल सा ऑफर है। जिन्होंने अगस्त में किया वो सितंबर में करेंगे, वो सॉरी, जिन्होंने अक्टूबर में किया वो नवंबर में करेंगे तो नवंबर में भी ऑफर मिलने वाला है, दिसंबर में करेंगे तो दिसंबर में भी ये ऑफर आप लोगों को मिलने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा टीम्स के लोगों को इसमें आप ज्वाइन करें। और इसमें ऑफर के अंदर भी एक ऑफर है, ये तो है आपका मंथली ऑफर। 1500 पीवी किया एक स्पाइलूना मिल गया, 3000 पीवी किया तो 3 मिल गया। लेकिन एक कॉम्बो ऑफर और कंपनी ने दिया है कि लगातार आप अगर 3 महीने तक काम करते हैं और टोटल 6000 पर्सनल पीवी कर लेते हैं तो आपको स्पाइलूना 360 का एक डब्बा एडिशनल मिलेगा। जो आपको 1 या 3 मिलेंगे जो मिलेंगे, इसके अलावा एक स्पाइलूना 360 का एक डब्बा भी आपको एडिशनली मिलने वाला है। और अगर आप 6000 की जगह 12000 पर्सनल पीवी कर लेते हैं इन 3 महीनों के दायरे में तो आपको एक कंबूचा का पेटी मिलेगा। 12000 पीवी पर ध्यान रहे, कंबूचा का पेटी है। और 6000 पीवी पर आपको स्पाइलूना 360 है, यानी इन दोनों में से एक ही चीज आपको मिलने वाला है। ये प्रमोशन है करने वाले के लिए। एक कंपनी ने आपकी बात ध्यान रखा है स्पॉन्सर के लिए भी। जो भी स्पॉन्सर 1500 पीवी से किसी को ज्वाइन करा रहा है तो एज ए स्पॉन्सर उसको भी एक गैनोजी सोप एज ए गिफ्ट मिलने वाला है।
और अगर उसको 3 महीने तक कंटिन्यू रखता है या 6,000 या 12,000 वाले में ऑफर में उसको करवाता है, तो 3 हर महीने के हिसाब से एक सोप तो मिलेगा ही, साथ में एक गैनोजी प्लस टूथपेस्ट भी उसको 150 ग्राम वाला मिलने वाला है। यानी कि स्पॉन्सर को भी एक बेहतरीन गिफ्ट कंपनी यहाँ पर देने वाली है। ये डीएक्सन के इतिहास में पहली बार हुआ है कि स्पॉन्सर को भी कोई गिफ्ट कंपनी दे रहा है। ध्यान रहे, स्पॉन्सर को इस गिफ्ट को लेने के लिए उसको भी कोई ना कोई प्रमोशन में उसको ऑफर प्रमोशन करना पड़ेगा। लाइक प्रमोशन A2 में हो सकता है, प्रमोशन A3 में हो सकता है, उसको ये करना जरूरी है, मैंडेटरी है। अब चलते हैं, अभी तक हमने बात किया नए लोगों का या एक्सपायर्ड मेंबर्स का। अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर प्रमोशन A2। ये प्रमोशन A2 उन लोगों के लिए है जो 30 सितंबर 2024 तक, ध्यान से सुने, 30 सितंबर 2024 तक जो स्टार एजेंट नहीं बने, ऐसे लोगों के लिए प्रमोशन A2 है, यानी कि नॉन स्टार लोगों के लिए प्रमोशन। और ये क्या कहता है, ये सिंपल है। यहाँ पर 3,000 पर्सनल पीवी करना है और आपको एक स्पाइनो 360 का एज ए गिफ्ट मिलने वाला है। 3,000 पर्सनल पीवी करना है हर महीने, जिस महीने करोगे उस महीने आपको स्पाइलूना 360 एज ए गिफ्ट मिलने वाला है। और अगर इन 3 महीनों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों में मिला के आपने 12,000 पीवी कर लिया, तो आपको 3 स्पाइलून तो मिलेंगे, साथ में एक कंबूचा का पेटी भी उसको मिलने वाला है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, कई लोग कहते हैं कि सर हमारा अक्टूबर में तो नॉन से था, नवंबर में जाकर वो स्टार एजेंट बन गया, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? तो परेशान होने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका कैटेगरी वही रहेगा। यानी कि 30 सितंबर 2024 तक जो भी आपका स्टेटस है, वो स्टेटस उसी जगह पर फ्रीज हो गया। यानी कि वो नॉन स्टार है, तो उस टाइम नॉन स्टार था, तो ये ऑफर तक वो नॉन स्टार कैटेगरी में आएगा। हालांकि उसका पीवी रिपोर्ट में स्टार एजेंट होगा, लेकिन ऑफर के तहत वो नॉन स्टार कैटेगरी में काउंट होगा। यानी उसको फ्रीज कर दिया गया 3 महीने के लिए इस ऑफर के तहत, ओनली फॉर ऑफर के लिए। ऐसा ही प्रमोशन A3 में है। प्रमोशन A3 उन लोगों के लिए जो स्टार एजेंट ऑलरेडी बन चुके हैं, यानी स्टार एजेंट एंड एबव 30 सितंबर 2024 के तक जिनका स्टेटस स्टार एजेंट एंड एबव है, स्टार एजेंट, स्टार डायमंड, स्टार रूबी, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, ये सारे लोगों के लिए प्रमोशन A3 है। और ये प्रमोशन A3 के तहत आपको 5,000 पर्सनल पीवी हर महीने करना है। जिस महीने आप करेंगे आपको एक स्पाइलूना 360 का मिलने वाला है। ध्यान रहे, प्रमोशन 3 महीने का है, हर महीने करेंगे हर महीने मिलेगा। लेकिन आप इन 3 महीनों में टोटल आप 20,000 पर्सनल पीवी कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक कंबूचा का बॉक्स भी मिलेगा। इसी तरह प्रमोशन A2 में भी 3,000 हम कर रहे हैं हर महीने, और टोटल 12,000 पीवी हम 3 महीने में कर लेते हैं, यानी 3,000 एडिशनल पीवी, तो उनको भी कंबूचा का बॉक्स मिलेगा। प्रमोशन A2 कैटेगरी है स्टार बिलो स्टार एजेंट्स के लिए, और प्रमोशन A3 कैटेगरी है स्टार एजेंट एंड एबव के लिए। यहाँ पर टोटल पीवी 12,000 है, एस एंड एबव के लिए 20,000 है। यहाँ पर पर्सनल पीवी आपको 3,000 है, वहां पर पर्सनल पीवी 5,000। कंफ्यूज होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा टीम में लोगों में ये पोस्टर्स को सर्कुलेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ऑफर का फायदा उठाएं। ये ऑफर आपको बहुत बेनिफिट देगा आपकी टीम की ग्रोथ के लिए। और जैसा कि पता है, अभी हमने एक कैंपेन चला रखा 20,000 पीजीपीवी वाला। ये एक कैंपेन ये एक स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये स्ट्रेटेजी या ये जो प्रमोशन है, ये प्रमोशन ओपन टू ऑल, यानी सबके लिए है। चाहे वो नया व्यक्ति हो, चाहे एक्सपायर्ड मेंबर हो, चाहे आपका स्टार एजेंट हो, स्टार रूबी हो, डायमंड हो, ट्रिपल डायमंड हो, वो कोई भी हो, सभी कैटेगरी के लिए ऑफर दिया गया है। और इसमें प्रमोशन B1 कहता है कि आपको मिनिमम 3,000 पर्सनल पीवी करना है। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि आपका जो भी स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रमोशन A2 में आते हैं तो प्रमोशन A2 करें, प्रमोशन A3 में आते हैं तो प्रमोशन A3 करें, जिससे कि उस गिफ्ट का फायदा उठा आपको मिल सके। बट यहाँ पर मिनिमम 3,000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजीपीवी आपका होना चाहिए। ये 20,000 पीजीपीवी का एक कैंपेन है, और इसमें आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको 1,000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा एज ए इंसेंटिव। जो ऑफर आपको ऑलरेडी प्रमोशन A1, A2, A3 में जो है वो तो मिलेंगे, जो मिलेंगे ही, साथ में एडिशनली आपको 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस भी आपको मिलने वाला है। कंडीशन क्या है, आपको 3,000 पर्सनल पीवी मिनिमम और 20,000 पीजीपीवी करना है। अगर आप बिलो स्टार एजेंट है तो 3,000 कीजिए तो आपको बड़ा स्पाइलूना मिलेगा। अगर आप स्टार एजेंट एंड अबव है और आप 20,000 पीजीपीवी कर रहे हैं तो आपको 5,000 पीवी करना चाहिए, जिससे कि आपको एक बड़ा स्पाइलूना भी मिल सके।
ये जब करेंगे या कोई नया व्यक्ति तो उसको 3000 पर्सनल पीवी करना जरूरी है। इसमें कुल मिला के 3000 पर्सनल पीवी करना तो जरूरी है ही। तो इसलिए आपको मिलेगा 1000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस एज ए इंसेंटिव आपको मिलने वाला है। और जो उनके अपलाइन है, जो इनको करा रहे, उनको भी मिलेगा 500 रुपए का बोनस। जिसे मैंने बताया कि डीएक्सन के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आपको एज ए अपलाइन को भी इसमें बोनस दिया जा रहा है। तो आपने किया या आपने टीम, अब आप सोचिए आपकी टीम में 10 लोग हैं फ्रंट में और 10 लोग 20-20 हजार पीवी कर रहे हैं, आप पीजीपीवी कर रहे हैं, आपका टोटल पीवी 2 लाख, यानी कि आपका अगर 50,000 60,000 पीवी कर रहे हैं या 70,000 कर रहे हैं अभी तक, और आप अगर सिर्फ 10 लोगों को फोकस करते हैं 20-20 हजार पीजीपी पर, तो आपका 2 लाख पीवी जाता है। उसके हिसाब से आपका इनकम देखिए, आपका बोनस देखिए कि कितना बड़ा होने वाला है। और साथ में हर बंदे से आपको 500 रुपया, तो 5,000 रुपये हो गया। आप खुद करेंगे तो 1,000 रुपये आपका 6,000 रुपये, और आपका जो बोनस है 3 से 4 गुना वो बढ़ जाएगा। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसपे अगर आप काम करते हैं तो निश्चित ही आप एक दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। तो इन प्रमोशंस को काफी के लिए समझिएगा अच्छे से, और ज्यादा डिटेल्स में अगर आपको समझ में नहीं आया तो अपने स्टेट पीआईसी से संपर्क करें और ज्यादा से ज्यादा नई ज्वाइनिंग्स कराएं। जिसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसका जो मेन चीज है वो है न्यू लोग, न्यू पीपल। जितना आपकी टीम में नया लोग होगा, जितना आपकी टीम में नया ब्लड आएगा, उतना ही अच्छा, उतना ही हेल्दी आपका नेटवर्क रहने वाला है। नेटवर्क को हेल्दी बनाने, जैसे ब्लड बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए अच्छे खून की जरूरत होती है, इसी तरह आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आपको अच्छे लोगों की जरूरत होती है, अच्छे कंज्यूमर्स की जरूरत होती है। इसलिए इस ऑफर्स को ज्यादा से ज्यादा करें, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें। तो ये था मेरा ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन। और अब मैं बात करूंगा रिकॉग्निशन नाइट की। एक महत्वपूर्ण एक दिन होता है सभी, जितना भी हमारा नेटवर्कर है उनके लिए, कि उनके लिए हम डीएक्सन कंपनी हर साल एक रिकॉग्निशन नाइट आयोजित करती है, जिसमें आप लोगों को सम्मानित किया जाता है आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। जो भी स्टार एजेंट है, स्टार रूबी है, डायमंड है, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड है, उनको मंच पर बुलाया जाता है, पिन्स दिए जाते हैं, काफी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। और ये एक ऐसा पल होता है जहां पर एक नेटवर्कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि उसको भी एक अच्छा सम्मान मिले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी हर साल करती है, और इस साल भी 17 नवंबर 2024 को दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लेकर जाएं। अगर अभी तक आपने टिकट बुक नहीं कराया है तो आप अपने स्टेट पीआईसी से संपर्क करके अपना टिकट बुक करा दें, अपना रजिस्ट्रेशन बुक करा दें, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पिन मिल सके। और अगर जिनको पिन नहीं मिला है तो ऐसा ना सोचिए ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं, उनके लिए भी है। वो अपने नए नए लोगों को लेकर जाएं, दिखाएं कि डीएक्शन में देखिए आपकी किस तरह से आपको जब हम कोई अचीव करते हैं तो हमें कितना सम्मान मिलता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, अपने टिकट्स बुक कराएं। थर्ड, गोवा में एक रेजिडेंशियल कैंप हो रहा है नेशनल लेवल का, 6 से लेकर 8 तारीख तक, 6, 7 और 8, 3 दिन का गोवा में एक रेजिडेंशियल कैंप हो रहा है। तो 6, 7, 8 दिसंबर का उसका जो फीस रखा गया है वो है डबल ऑक्यूपेंसी में 7,500 रुपए और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में 7,000। ध्यान रहे, डबल मतलब डबल ऑक्यूपेंसी यानी कि एक रूम में 2 लोग रहेंगे, लेकिन पर व्यक्ति टिकट का कॉस्ट है 7,500 रुपए। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में 3 लोग रहेंगे एक रूम में, पर व्यक्ति का कॉस्ट है 7,000 रुपए। और अगर आप 15 नवंबर के पहले अगर आप अपनी बुकिंग कराते हैं तो 500 रुपए का उनको डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी कि जो 7,500 का टिकट है वो 7 का होगा, और जो 7 वाला है वो 6,500 रुपए का होगा। अगर अभी तक बुकिंग नहीं कराई है तो बुकिंग करवा ले। एक ऐतिहासिक कैंप आपको देखने को मिलेगा जहां पर सिटी टूर्स होगा, गोवा में आपको आधे दिन घुमाया जाएगा, ट्रेनिंग्स होंगे, काफी मस्ती रहेगा, डीजे नाइट्स रहेगा, बहुत सारी चीजें जहां पर आपको फन भी देखने को मिलेगा। ये था कुछ अपडेट्स मेरी तरफ से, और अब आज के प्रोग्राम को हम शुरुआत करते हैं। और ये जो आज का जो टॉपिक है डीएक्शन कल्चर, डीएक्शन संस्कृति, कहते हैं ना हर देश, हर एक समाज, हर एक सभ्यता का एक कल्चर होता है, एक संस्कृति होती है, एक रहन सहन, एक तरीका होता है, इसी काम करने का भी एक तरीका होता है। इसी तरह डीएक्शन का भी एक कल्चर है, और आज उसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे
टेरिटरी मैनेजर मिस्टर जानिसर असगर जी। बहुत बहुत स्वागत सर आज का इस खास जूम मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और हम चाहेंगे कि आप आज बताइए डीएक्सएन कल्चर के बारे में, किस तरह का कल्चर हमारे डीएक्सएन में है जिससे कि उनको लाभ मिल सके। ओवर टू यू सर। थैंक यू मिस्टर उत्तम। और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ इस जूम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और हमारी तरफ से जो त्योहार है उस त्योहार के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग अपना उस त्योहार के शेड्यूल में से भी आप समय निकाल करके यहाँ आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी लोग हैं उनको भी आप जरूर इस लिंक को शेयर करें, ताकि डीएक्सएन का जो कल्चर है, डीएक्सएन की जो संस्कृति है, उससे हम लोग अवगत हो सके, उसके बारे में हमारे पास जानकारी आ सके। और ये एक बहुत ही ज़रूरी ट्रेनिंग मॉड्यूल है। एक्चुअली हमारे जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं वो 6 तरीके के बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल होते हैं। उसमें से जो डीएक्सएन संस्कृति एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। वो एकदम बुनियादी पिलर है हमारे डीएक्सएन बिजनेस का, डीएक्सएन व्यवसाय का। अगर हम डीएक्सएन व्यवसाय को सही तरीके से करना चाहते हैं तो इस बात को हमें समझना बेहद जरूरी है। तो मैं अपने कलीग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं उनको आप लोग समय से एंट्री देते रहेंगे। और उत्तम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा स्लाइड ओपन होने के लिए मुझे थोड़ा गाइड करेंगे। या श्योर श्योर। या विजुअल सर। हाँ। इज इट कमिंग? या विजुअल। ओके। सो आज जो हमारा ये डीएक्सएन कल्चर है, डीएक्सएन संस्कृति का जो टॉपिक है, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है। जिस तरह से भारत में अगर हम रहते हैं और भारत की एक संस्कृति होती है, तो अगर हम उस संस्कृति को फॉलो करते हैं तो हम देश प्रेमी कहलाते हैं। सेम उसी तरह से है कि अगर डीएक्सएन में है और डीएक्सएन का व्यवसाय कर रहे हैं, तो डीएक्सएन की एक संस्कृति है, डीएक्सएन की कुछ बातें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। उसकी संस्कृति को आत्मसात करना, उसकी संस्कृति को, डीएक्सएन की संस्कृति को अपने अंदर ले करके आना, ये बहुत ज्यादा बेहद जरूरी होता है। तभी हम एक डीएक्सएन प्रेमी कहलाएंगे। जिस तरह से देश प्रेमी वो होते हैं जो देश के कल्चर को फॉलो करते हैं, उसी तरह डीएक्सएन प्रेमी हम लोग तभी बनेंगे जब हम डीएक्सएन के कही हुई बातों को समझ पाए, है ना। बहुत छोटी छोटी बातें, ये ऐसी बातें डीएक्सएन कल्चर में है जो कि सिर्फ हमें डीएक्सएन में ही सफल नहीं बनाएगा, हमें ऐसे डे टू डे लाइफ में, हमारी जो लाइफ है, हमारी जिंदगी है, उसमें भी हमको सफल बनाएगा, हमारे हमारे विचार को उम्दा बनाएगा, उत्तम बनाएगा। इस चीज को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये डीएक्सएन कल्चर हमें क्या क्या सिखाता है। तो अगर हम बात करें डीएक्सएन कल्चर की, तो ये इसमें अगर हम देखें इस पूरे मॉड्यूल में, तो इस पूरे मॉड्यूल में जो कोर वैल्यूज हैं, ठीक है, डीएक्सएन के जो कोर वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इस मॉड्यूल में आपको दिखेगा इसका सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल, डीएक्सएन का क्या प्रिंसिपल है, बिलीफ, किस चीज में हमको विश्वास रखना चाहिए, फिलॉसफी, क्या हमारा फिलॉसफी है, डीएक्सएन की क्या फिलॉसफी है, और क्या कॉन्सेप्ट है, क्या विजन है, ये सभी इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में हम लोग को जानने को मिलेगा। और ये जो डीएक्सएन कल्चर है, इसको स्थापित कौन किया, इसको लेकर के कौन आए, इसको लेकर के आए हमारे रेस्पेक्टेड फाउंडर, डीएक्सएन के रेस्पेक्टेड फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दातुक डॉक्टर लिम सियोजीन। उनके पैशन के द्वारा, उनके जुनून और उनके जज्बे के द्वारा ये जो डीएक्सएन कल्चर है इसकी स्थापना हुई है। तो ये क्या है, ये हमारा एक बुनियाद है, डीएक्सएन का एक बुनियाद है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, ये बैकबोन है हमारे
व्यवसाय का, हमारे बिजनेस का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जो कि हमें आत्मसात करनी है। एक एक पॉइंट, इसमें का एक एक पॉइंट बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट है, और वो हमारी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और डीएक्सन का व्यवसाय उसको स्टैब्लिश करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक हमारा पॉइंट वो एकदम से क्लियर होना चाहिए और याद रखना चाहिए। इस तरह से इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को हम आत्मसात करें कि एक एक पॉइंट हमको याद रहे कि डीएक्सन में क्या बोला जाता है, डीएक्सन के कल्चर में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है डीएक्सन में मिनी डीएक्सन बनने से। ठीक है, हमें क्या बनना है, हमें एक मिनी डीएक्सन बनना है। एक डीएक्सन कंपनी है, और डीएक्सन कंपनी के साथ हम जैसे ही मेंबर बनते हैं, इसका मतलब हमें एक मिनी डीएक्सन बनना है, एक अलग एक डीएक्सन कंपनी, हम खुद अपने आप में एक डीएक्सन कंपनी बन जाए। जैसे कंपनी का काम जो रहता है वो रहता है आपको प्रोडक्ट देना, और साथ में प्रोडक्ट के साथ आपको सही समय पर मार्केटिंग प्लान के हिसाब से आपको बोनस देना। ये कंपनी का काम होता है, कंपनी की जिम्मेदारी है। उसी तरह से जब आप डीएक्सन में ज्वाइन करते हैं, डीएक्सन के साथ आप जब एक एग्रीमेंट फॉर्म जब भरते हैं और मेंबर बनते हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि आप डीएक्सन के साथ एक पार्टनरशिप में आ गए, और आप खुद अपने आप में एक कंपनी बन गए, एक मिनी डीएक्सन बन गए। तो आप ही डीएक्सन है और डीएक्सन आप ही से है, इस बात को एकदम से बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। और ये आपका मिलेनियर बनने का सबसे मास्टर की है, मतलब एक कुंजी है, एक चाबी है मिलेनियर बनने के, कि यही से आपकी सोच की शुरुआत हो जाती है कि आपको मिनी डीएक्सन बनना है। यानी कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने आप को डिटैच करें, आप अपने आप को अलग करें, आप अपने आप को स्वतंत्र करें। कंपनी के ऊपर आप निर्भर नहीं हो, आप अपने अपलाइन के ऊपर भी निर्भर नहीं हो। अपने अंदर इतना ट्रेनिंग और इतनी सारी चीजें जो भी डीएक्शन सिस्टम बताता है, उस सभी सिस्टम को आप अपने अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीख करके, उतार करके आप अपनी और अपने बिजनेस को एकदम से स्वतंत्र करें। कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, कैसे आपको ट्रेनिंग देनी है अपनी टीम को, कैसे आप अपने अपने टीम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कैसे आपका लीडरशिप रहेगा, ये सभी चीजें जो है ना, आप एक मिनी डीएक्सन के तौर पे आपको एकदम से अपने आप को स्वतंत्र करना है। आपको अपनी कंपनी, अपना जो डीएक्सन है, अपने टीम का वो मिनी डीएक्सन अपने आप को तैयार करना है। एकदम से स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक आपके ऊपर एक खतरा बना रहेगा। आपका जो पूरा टीम का है जो जिम्मेदारी, उसके ऊपर एक खतरा बना रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को डिटैच करें, स्वतंत्र करें, अपना सिस्टम खुद से तैयार करें और उसको उसमें ट्रेनिंग सिस्टम को डालें। तो इसीलिए मिनी डीएक्सन से ही शुरुआत होती है कि आपको सबसे पहले ये समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें मिनी डीएक्सन बनना है, और उसके साथ हमें काम करना है। आपको डीएक्सन संस्कृति पे चलना है, और साथ में क्या करना है, साथ में प्रसारित करना है डीएक्सन संस्कृति जो है, अपनी टीम में लोगों को डालना है, लोगों को बताना है कि किस तरह से डीएक्सन कल्चर हमें फॉलो करने की जरूरत है। अगर हम देखें दातुक डॉक्टर लिम सियोजीन का जो विजन स्टेटमेंट है, अगर उसको हम देखते हैं, उनका विजन क्या है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को जन जन तक पहुंचाना। उनका यही जो है ना, उनका स्टेटमेंट है, विजन स्टेटमेंट उनका है, उनकी सोच यही है कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस उसको सभी लोगों तक किस तरह से पहुंचाई जाए, उस पे काम करना। अगर हम देखें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को, तो हेल्थ क्या है, हेल्थ हमारा इस तरह का होना चाहिए, हेल्थ हमारा जो है ना विश्वसनीय, किफायती और स्थायी होना चाहिए। जो स्वास्थ्य हमारा है वो विश्वसनीय होना चाहिए, किफायती होना चाहिए और स्थायी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, वो अफोर्डेबल होना चाहिए, है ना। और आपके सपनों को जो साकार करने के लिए जो धन है, उतना धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि आप जो अपने सपने देखे हैं उसको आप साकार कर सके। और साथ में वैसा धन उतना होना चाहिए, वैसा धन होना चाहिए जो स्थायी हो, स्टेबल हो, उसमें रिस्क ना हो, है ना। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा धन आपके पास नहीं होना चाहिए जिसमें रिस्क बना हुआ हो, है ना। वो कब खत्म हो जाए कोई ठीक नहीं है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपके पास जो धन है वो स्टेबिलिटी के साथ होना चाहिए, उसमें सिक्योरिटी होना चाहिए, है ना।
और खुशियां इस तरह की होनी चाहिए जिसको कि आप अपने आसपास के लोगों में बांट सके, आप अपने समाज को खुश कर सके, आप अपने देश में खुशियां बांट सके, आप पूरे ग्लोब में खुशियां बांट सके। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यही विजन है दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन का। अगर हम बात करें इसके फ्यूचर की, अगर बात करें हम डीएक्सएन के फ्यूचर की, ठीक है, तो डीएक्सएन जो है वो हर्बल प्रोडक्ट्स में डील करता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो जो डब्ल्यूएचओ है, उसके आकलन के मुताबिक जो वैश्विक बाजार है, जो हमारा वर्ल्ड मार्केट है, उसमें अगर देखें हर्बल प्रोडक्ट का जो मार्केट है, वो मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 2000 में ये मार्केट 80 बिलियन यूएसडी का था, और 2008 में ये बढ़ करके 200 यूएसडी का हो गया। और अगर हम 2050 की बात करें, वहां तक पहुंचते पहुंचते ये इतना भारी हो जाएगा, 50 ट्रिलियन का मार्केट ये होने वाला है। हर्बल प्रोडक्ट का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से इलनेस बढ़ रहा है, और उसको लेकर के मॉडर्न मेडिसिन जो है ना, वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। तो एक ही चीज है कि हमको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, हेल्दी डाइट हमारा रहना बहुत जरूरी है, हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हर्बल प्रोडक्ट पे आना बहुत जरूरी है। ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। और इस वजह से क्या है कि इसका मार्केट हमेशा एक फ्यूचर वाला मार्केट है, हमेशा ये बढ़ने वाला मार्केट है, कभी भी ये डाउनफॉल में नहीं जाने वाला है। और डीएक्सएन इसी हर्बल मार्केट में डील करती है, इतना बड़ा इसका मार्केट है। और फिलॉसफी की अगर बात की जाए डीएक्सएन फिलॉसफी की, तो डीएक्सएन फिलॉसफी क्या है? इक्का मिंडा, इक्का नागा, एक एका पसार यानी कि हमें सिंगल माइंडेड होकर के काम करना है। ये जो है डीएक्सएन फिलॉसफी, उसमें वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट है। वन ड्रैगन का मतलब होता है कि एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे सभी चीजें होना। वो आगे फिर हम लोग जरूर उस पर बात करेंगे। और फिर तीसरा है वन वर्ल्ड वन मार्केट। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा फिलॉसफी है जो अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है, सबसे ज्यादा यूनिक है। अगर हम बात करें सिंगल माइंडेड बनने की, तो डॉक्टर लिम यही कहते हैं हमेशा कि हमें कभी भी बाएं देखना और दाएं देखना, इसको कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें पूरी तरह से एक जगह पे फोकस हो करके काम करना चाहिए। डीएक्सएन में अगर है तो डीएक्सएन में हम पूरी तरह से टिके रहें, फोकस्ड रहें। अभी हमारे पास जो कुछ भी है उसको संजो कर हमें डीएक्सएन के साथ आगे बढ़ना है। और आगे जब हम टिके हुए रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे, तो हम आगे निश्चित रूप से हम कामयाब हो सकते हैं। यही सिंगल माइंडेड फिलॉसफी है। अब हम आगे देखते हैं कि वन ड्रैगन जो फिलॉसफी है वो क्या कहती है। वन ड्रैगन का मतलब है कि खुद उगाना। जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम खुद उगाते हैं, खुद हमारी अपनी फैक्ट्री है जहाँ पे इसका निर्माण होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, टोटल आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि इस जो जो प्रोडक्ट है हमारे, इस प्रोडक्ट को पूरी पूरी तरह से हर जगह इसको वितरित करती है। तो ये वन ड्रैगन जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमारी कंपनी एक छत के नीचे ही सारा काम करती है। और ये एक ऐसा यूनिकनेस है जो कि डीएक्सएन को एक बहुत ही यूनिक और बहुत बड़ी कंपनी बनाती है। और अगर हम वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अपने आप में एकदम से यूनिक है। और जब ये आया, वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट आया, ये पूरी तरह से डीएक्सएन को एक एक सिक्योर जोन में लेकर के चला गया, पूरी तरह से इसको बड़ा बनाने वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आ गया। अभी अगर कोई चाहे, कोई कंपनी अगर चाहे भी कि वो वन वर्ल्ड और वन मार्केट को इम्प्लीमेंट कर दे, तो वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब इसका इम्प्लीमेंटेशन कंपनी जब अपनी शुरुआत करती है, उसी टाइम में इसको इम्प्लीमेंट कर सके, तभी जाकर के ये कामयाब होगा। अगर बीच में कोई चाहे कि वन वर्ल्ड वन मार्केट को इम्प्लीमेंट कर दे, तो बीच में नहीं हो पाता है। तो ये एक ऐसा यूनिकनेस है जो कि डीएक्सएन के पास है। जब डीएक्सएन की शुरुआत हुई थी, तभी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के डॉक्टर लिम इसको इम्प्लीमेंट कर चुके थे, वन वर्ल्ड वन मार्केट। और इसका फायदा ये होता है कि हम अगर अपना एक मेंबरशिप कोड रखते हैं, अगर हमारा बिजनेस सिर्फ इंडिया के लिए है, तो सिर्फ वो इंडिया के लिए ही नहीं रहता है,
हम इंडिया से बाहर पूरी दुनिया में कहीं पर भी हम उसी मेंबरशिप कोड के साथ अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और वहां का बोनस एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने आप में बेहद बेहद यूनिक है और इसी कॉन्सेप्ट पे डीएक्सएन की शुरुआत हुई थी। सो हम जरूर इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स देना चाहेंगे डॉक्टर लिम को कि इतना जज्बा और इतना जुनून के साथ एक एक चीज को संजो करके उन्होंने डीएक्सएन की शुरुआत करी थी और डीएक्सएन को आगे लेकर के गए थे। और आज इसी वजह से डीएक्सएन एक बहुत ही सिक्योर और बहुत ही बड़ी कंपनी बनती जा रही है। तो अगर हम देखें, एक और कॉन्सेप्ट है हमारा मिशन 3 इन 1 का। ये जो 3 इन 1 मिशन है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सिस्टम है कि ये सिस्टम भी अपने आप में एक यूनिक सिस्टम है जो कि पूरी तरह से डीएक्सएन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और ये क्या है 3 इन 1? इसमें क्या आते हैं? पहले आते हैं मेंबर, जो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म भरते हैं और मेंबर बनते हैं, वो है इसमें। फिर उसके बाद से सर्विस सेंटर है, जो सर्विस सेंटर के पास मेंबर जाते हैं और जा करके अपना प्रोडक्ट वहां से लेते हैं। वहां से अलग अलग तरीके के सर्विसेज लेते हैं। अगर किसी की ज्वाइनिंग करानी है, आप वो सर्विस सेंटर पे जाते हैं और वहां से ज्वाइनिंग भी कराते हैं। वहां पे मीटिंग भी अरेंज किया जाता है सर्विस सेंटर पे। तो मेंबर को एक फायदा जो मिलता है सर्विस सेंटर से, वो वहां से ले सकते हैं। और साथ में तीसरा 3 इन 1 सिस्टम का से जो जो तीसरा स्तंभ है, वो है मैनेजमेंट। तो ये तीन चीजों से मिल करके ये पूरा 3 इन 1 सिस्टम बना है। पहला आप लोग हो गए हम डीएक्सएन मेंबर, दूसरा होते हैं हमारे स्टॉकिस्ट सर्विस सेंटर, और तीसरे हैं मैनेजमेंट। ये तीनों मिला करके एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं, जिसके वजह से प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे दूसरे जो सर्विसेज हैं वो बहुत आसानी से मुहैया हो जाते हैं। हमें जो डीएक्सएन आपको बताती है, डीएक्सएन कुछ ऐसी चीजें भी आपको बताती है जो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको भी हमें एक एक छोटा छोटा पॉइंट को समझना बेहद जरूरी है। याद रखिए, ये सभी बातें हमारी बात नहीं है, ये सभी बातें हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन की बातें हैं। उन्होंने ये सभी बातें उस टाइम में रखी थी जब उन्होंने डीएक्सएन की शुरुआत करी थी। और डीएक्सएन की शुरुआत करने के टाइम में ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें याद रखने वाली बातें हैं, हमेशा दिल और दिमाग में बिठा करके, और कभी भी जहां पर भी आपको कोई टॉपिक दिया जाए तो आप इसको याद रख सके और ये उसी टाइम में बोले कि हाँ, डॉक्टर लिम बोलते हैं कि हमेशा छोटे से शुरुआत करो। ये डॉक्टर लिम बोलते हैं, है ना। तो डूज एंड डोंट्स जो इस पूरे मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसको याद रखिए, दिल और दिमाग में उसको जरूर डालिए कि क्या हमें कहा गया है करने के लिए और क्या कहा गया है नहीं करने के लिए, है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। बड़े सपने जो है ना, उसको देखने का एक करेज होना चाहिए, है ना। बड़े सपने देखने की हमारे अंदर एक साहस होनी चाहिए। छोटे से शुरुआत हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास करेज होना चाहिए, हमारे पास वो जुनून होना चाहिए और वो साहस होना चाहिए बड़ा सपना देखने का। सपने को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और वो मेहनत करने से कभी भी आप मत घबराइए। मेहनत ही आपको सफल बनाता है। कोई भी इंसान जो सफल होता है वो मेहनती होता है। तो मेहनत करने से कभी भी हिचकिचाना नहीं है। समर्पण की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है, पावर ऑफ सबमिशन को समझना बहुत जरूरी है। अपने आप को सबमिट करें, अपने आप को मेंटोर के प्रति सबमिट करें, अपने आप को कंपनी के प्रति सबमिट करें। और जब ये सबमिशन आपके अंदर आएगा तो जो भी वो बात कहेंगे, आप इफ और बट वहां पे नहीं लगाएंगे। जो भी वहां से आपको सुझाव मिलेंगे, आप उस सुझाव पे का पालन करेंगे और आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो इसीलिए समर्पण जरूरी है, सबमिशन जरूरी है। पोजीशन कभी भी ना खरीदें, कभी भी स्टेटस को खरीदने की कोशिश ना करें। मिलेनियर बनना तो बस एक आंकड़ों का खेल होता है। सिर्फ और सिर्फ 0 0 0 अगर लगता चला जाएगा, आपके मेहनत के बदौलत, आप जो सपना देख रहे हैं, सपना देखने के बाद से उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो आपका जो 1000 में 3 जीरो लगा हुआ है, उसमें एक और जीरो लगेगा तो 10,000 हो जाएगा। एक और जीरो लगेगा तो वो 1 लाख हो जाएगा। एक और जीरो लगेगा तो वो 10 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़े हैं।
प्रोसेस क्या है, मिलेनियर बनने का प्रोसेस क्या है उसको समझना है। और वो प्रोसेस यही है कि हमें सपने देखने में की साहस रखनी है, और उस सपने को देखने के बाद से उसके लिए पूरी तरह से जुट जाना है, मेहनत करना है। तो फिर जा करके हमें कोई नहीं रोक सकता है सफल होने से, मिलेनियर बनने से। जीरो गियरिंग का पालन करना, ठीक है। ये जो जीरो गियरिंग है ये आखिर है क्या? जीरो गियरिंग आपको फाइनेंस में यूज होता है। ये जब कंपनी अपने अपने आप को जब चलाती है तो वो कंपनी कैसे चलाती है उसमें ये जीरो गियरिंग की बात की जाती है। कोई भी जब कंपनी चलती है तो लो गियरिंग की बात की जाती है। जो कंपनी लो गियरिंग का पालन करती है वो कंपनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, आप ऐसे समझे, ठीक है। जीरो गियरिंग जो पालन करती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। डीएक्सएन कंपनी भी जीरो गियरिंग का ही पालन करती है। वो कभी किसी से उधार, किसी बैंक से उधार नहीं लेगी, ठीक है, किसी को उधार वो देती नहीं है, ठीक है। ये जीरो गियरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। सेम अगर हम डीएक्सएन के साथ हैं और मिनी डीएक्सएन बन रहे हैं, तो मिनी डीएक्सएन बनने के लिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो जीरो गियरिंग है उसको पालन करना है। हम जो कमाते हैं उससे अधिक हमें खर्च नहीं करना है, ठीक है। लोगों का आप पर एहसान नहीं करने दें, आपके ऊपर कोई एहसान ना करे, इस बात का ख्याल रखें। नकारात्मक स्टॉक की अनुमति नहीं दे, और लोगों के कर्जदार न बने, ठीक है। ये एक कंपनी के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। और चूंकि आप अपने आप में मिनी डीएक्सएन है, तो आपको भी इन 4 पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो जरूर आप फोकस कीजिएगा, जीरो गियरिंग का पालन जरूर कीजिएगा। सॉलिड प्रोफाइल और हाई इनकम बेहद जरूरी है। फिजूल खर्ची से बचना है, पैसे बर्बाद नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, और हमेशा बड़ा बोनस सुनिश्चित करना है। हमेशा ये कोशिश करनी है कि अगर हमारा बोनस अक्टूबर महीने में ये है, तो हमारा नवंबर महीने का बोनस थोड़ा बढ़ के कैसे आ सकता है। दो नवंबर महीने में थोड़ा बढ़ा, तो फिर दिसंबर महीने में थोड़ा बढ़ के कैसे आ सकता है। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हम करेंगे तो हमारा जो बोनस है वो हम सुनिश्चित कर सकते हैं रेगुलर, मतलब वो ग्रोथ की तरफ, है ना। तो उस चीज को समझना है, और उसको समझते हुए हमें समय को बहुत बढ़िया से यूटिलाइज करना है। हमारे पास लिमिटेड समय है, और उस समय का उपयोग हमें सही तरीके से करना है, उसे बर्बाद नहीं करना है। तो एक सॉलिड प्रोफाइल और हाई इनकम के लिए ये जो 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को जरूर हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम बात करें एक सोच की, तो हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच ही हमें एक बढ़िया बेहतर इंसान बना सकती है, सबसे बेस्ट बना सकती है, सबसे उत्तम बना सकती है। सकारात्मक सोच बहुत ज्यादा जरूरी है। सोच से ही एक तरह से शुरुआत होती है ना। अगर आप देखेंगे तो आपको 2 तरीके के सोच के लोग मिलेंगे दुनिया में। एक होते हैं नकारात्मक सोच, जो हमेशा जो है प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं उनको समस्याएं ही दिखती हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो समस्या में अवसर देखते हैं, उनको कहते हैं सकारात्मक सोच वाले इंसान, ठीक है। तो डीएक्सएन कल्चर, डीएक्सएन संस्कृति आपको क्या बोलती है? आपको बोलती है कि आप सकारात्मक सोच वाले इंसान बने, और सबसे बेस्ट बनने की कोशिश करें, सबसे बेस्ट, है ना। मार्केट इंडेक्स बनने का प्रयास करें। मार्केट इंडेक्स का मतलब क्या होता है? यानी कि लोग आपको देख करके एक रेफरेंस ले, है ना, उसको मार्केट इंडेक्स बोला जाता है। आपको देख करके एक एग्जाम्पल दे, क्या कि हाँ ये एक एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल के पास हमें भी जाना है, ठीक है। तो वो मार्केट इंडेक्स बनने का प्रयास करें, मार्केट लीडर बनने का प्रयास करें, नंबर 1 बनने का प्रयास करें, एकदम से नंबर 1 पे आ जाएं, उसकी कोशिश करें। ये ऐसे नहीं होगा। ये सकारात्मक सोच जब आपके अंदर होगी, और आपके अंदर वो मेहनत और वो जुनून होगा, तभी जाकर के ये होगा। ऐसे नहीं होगा, खाली सोचने से नहीं होगा, है ना। डीएक्सएन संस्कृति की जो होती है ना, डीएक्सएन कल्चर में सीमाओं को ये नहीं जानती है। डीएक्सएन कल्चर सीमाओं को नहीं जानता है, ये लिमिट को नहीं जानता है, लिमिट से बाहर है। स्काई इज द लिमिट जो कहा जाता है ना, ठीक है, उसी को समझना है हम लोगों को, कि हम लोगों की कोई सीमा नहीं है, हम लोगों का कोई अंत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को डीएक्सएन कल्चर समझता है। डीएक्सएन समस्याओं को चुनौती के रूप में देखता है, ठीक है।
मैंने जो बताया था अभी शुरुआत में कि नकारात्मक लोग क्या देखते हैं, समस्या देखते हैं, लेकिन सकारात्मक लोग क्या देखते हैं, उसको चुनौती के रूप में देखते हैं, और वो जो चुनौती है उसको अवसर के रूप में देखते हैं, है ना। चुनौती जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा अवसर है हमारे पास बड़ा रिटर्न पाने के लिए। जैसे कि अगर हमारे पास, अगर छोटे में अगर हम मेंबर बनते हैं, तो हमारी चुनौती ये है कि हम 1500 पीवी कैसे करें, है ना। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी चुनौती होती है कि हम 3000 पीवी कैसे करें। उसके बाद से जैसे और थोड़े बड़े होते हैं तो हमारी चुनौती होती है कि हम 5000 पीवी कैसे करें। और जैसे जैसे ये चुनौतियां आती हैं, प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है सर, ये चुनौती है, इस बात को समझना है। डीएक्सन कल्चर इसे चुनौती बोलता है। अगर आप सकारात्मक हैं तो प्रॉब्लम कभी ना समझें, चुनौती समझें, क्योंकि जब आप चुनौती समझेंगे तो उसको अवसर के रूप में देखेंगे। 5000 पर्सनल पीवी जब आप करने लगते हैं, 20,000 पीजी पीवी करने लगते हैं, उसके बाद उससे बड़ी चुनौती आती है कि आप अपने टीम में डुप्लीकेट कराते हैं, उससे बड़ी चुनौती आती है। टीम में जितना ज्यादा आप चुनौती को एक्सेप्ट करेंगे उतना बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलता चला जाता है, आप उतने बड़े लीडर बनते चले जाते हैं। मीटिंग में आपकी चुनौती है कि 10 लोगों को लेकर के आना है, तो छोटी चुनौती हो गई, आप उस चुनौती को करेंगे तो आपको उसी के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे ही आप वो चुनौती को बड़ा बनाएंगे, 10 को 100 में तब्दील करेंगे, तो आपकी चुनौती बड़ी हो जाती है, और बड़ी चुनौती के साथ आपका रिवॉर्ड भी बड़ा हो जाता है। और 10 और 100 को जैसे ही आपकी चुनौती जब 1000 की बनती है कि 1000 लोगों को हमें मीटिंग में लेकर के जाना है, बस का बस भर के लेकर के जाना है मीटिंग में, आपकी बड़ी चुनौती हुई। इसका मतलब हुआ कि आपका जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड भी बड़ा होने लगता है, और आप नंबर 1 भी बनते हैं, आप जो है मार्केट के लीडर भी बनते हैं, और आप मार्केट के इंडेक्स भी बनते हैं, रेफरेंस लाइन आपसे शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये जो डीएक्सन कल्चर है, इसमें यही बात बोला गया कि सबसे बेस्ट बने, सकारात्मक सोच वाले बने, ये काफी ज्यादा जरूरी है। और एक कॉन्सेप्ट है मैंगो थ्योरी है, एक डीएक्सन का जो कल्चर है वो हमें बताता है कि ये जो है मैंगो थ्योरी पे काम करता है। मैंगो थ्योरी क्या है, अगर हम देखें तो फरवरी महीने में स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे फल और बहुत सारे फूल जो है ना वो आ जाते हैं, जिसको कि मंजर बोला जाता है। आम के पेड़ को अगर देखेंगे तो पूरे वो मंजर से पूरा लद जाता है फरवरी महीने में, मार्च महीने में। और धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, क्योंकि फरवरी मार्च उस टाइम में क्या होता है कि बहुत धूल आना शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद से उसमें बहुत सारी बारिश भी होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो मंजर जो है ना उसमें से फूल जो है गिरना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे उस पे एक छोटा छोटा जो कैरी होता है, छोटे छोटे फल होते हैं जिसको कि टिकोला बोलते हैं, टिकोड़ा बोलते हैं, है ना। वो छोटे छोटे कच्चे आम जो है ना बनना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद से उस पे बिजलियां गिरती हैं, उस पे बहुत सारे थंडर स्टॉर्म होते हैं, आंधी चलती है उस टाइम में। जब हम अप्रैल में आ जाते हैं, मार्च में आ जाते हैं, तो उस टाइम में आंधी तूफान और ये सब चलता है। आप देखिए आम के पेड़ को देखिए, उसके 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 नेचर को समझिए कि किस तरह से वहां नेचर काम करता है। पूरा आम आम का मंजर से लदा हुआ जो पेड़ है, जो झुक जाता है आम के मंजर से, लेकिन जब टिकोला आता है और उस पे आंधी तूफान आता है, उस पर से गिरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे गिरते गिरते क्या होता है कि लास्ट में बच जाता है जो अपने आप में बहुत ज्यादा सूटेबल होता है, बहुत मजबूत जो आम होते हैं वो बच जाते हैं, और वही जो है रियल फ्रूट होते हैं। सेम उसी तरह से डीएक्सन में होता है। डीएक्सन में आपके साथ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइन आपका कराने का जो है वो जज्बा और वो सिलसिला हमेशा जारी रहता है। और उसमें से कुछ लोग उसमें से स्टार बनते हैं, कुछ लोग रूबी बनते हैं, और फिर थोड़े लोग जो है डायमंड बनते हैं, और सिर्फ 20 डायमंड काफी है आपको क्राउन एम्बेसडर तक ले करके जाने के लिए। तो इसी तरह से ये डीएक्सन का सिलसिला जारी रहता है, और आपको वही कुछ लोग जो है ना आपको करोड़पति मिलेनियर बनाते हैं। और इसी तरह से डीएक्सन कंपनी में बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं, और आगे फ्यूचर में बहुत सारे लोग सफल होने वाले हैं। सिस्टम का निर्माण सफलता के लिए है, और सफलता के लिए सिस्टम में दो मेन कारकों को समझना बहुत जरूरी है। दो मेन कारक है जिस पर कि ये पूरा सिस्टम आधारित है। पहला चीज है हमारे लिए शिक्षा, एजुकेशन। जिस फील्ड में हम हैं,
ठीक है, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में है तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, उसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी है और एक अच्छा हैबिट। ये दो चीजें हैं जो कि हमारे सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। डीएक्सएन सिस्टम में सफलता के लिए ये दो चीजें बहुत मेन कारक है। शिक्षा, डीएक्सएन का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसको हमें सीखना है, उसके लिए लग जाइए। जो 6 ट्रेनिंग मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ वो 6 ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है आप लग जाइए। आपको मिनी डीएक्सएन यदि बनना है तो आप इस पे लग जाइए, आप कोशिश कीजिए। आप किसी से भी अपने अपलाइन से, आप अपने मैनेजमेंट में जो पीआईसी हैं किसी से भी आप पीछे लग जाइए उनके कि हमको आप किसी भी तरह करके 6 ट्रेनिंग मॉड्यूल का हमें जानकारी दीजिए, है ना। और फिर उसके साथ जो अच्छी आदतें हैं वो अच्छी आदतें अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। डीएक्सएन संस्कृति आपको सीखना बहुत जरूरी है। डीएक्सएन कल्चर में जो जो बातें बताई जा रही हैं उसको करना बेहद जरूरी है। तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पे हमारा पूरा सिस्टम काम कर रहा है और यही हमें सफल बनाएगा, इस बात का ख्याल रखना है। डीएक्सएन एक गोल्ड माइन की तरह होता है, एक सोने की खान है ये, है ना। आप जितना ज्यादा आप इसके भीतर जाएंगे, जितना ज्यादा आप इसके कोर में जाएंगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करते हुए चले जाएंगे, आप उतना ज्यादा रिवॉर्ड पाने वाले हैं। इस तरह का डीएक्सएन का सिस्टम है। डीएक्सएन के 4 स्तंभ है, डीएक्सएन की 4 पिलर है। पहला चीज है आपका कंपनी स्टेबिलिटी। कंपनी आज 31 साल पुरानी कंपनी है, इसके रूट्स बहुत गहरे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की सुपेरियरिटी और हाई रिटर्न वाला मार्केटिंग प्लान। ये जो मार्केटिंग प्लान है वो अपने आप में जो है एक जनरस मार्केटिंग प्लान है, एक ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्लान है, जो कि आपको वन वर्ल्ड वन मार्केट वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको बोनस देता है। और साथ में ग्लोबल नेटवर्क है इसका, पूरी दुनिया में इसका रूट फैला हुआ है। डीएक्सएन के ये 4 स्तंभ है, इस स्तंभ को हमें नहीं भूलना है और इस पे हमको जरूर काम करना है। डीएक्सएन का जो बिजनेस है उसको हमेशा करने वाला ये बिजनेस है। इसको पार्ट टाइम नहीं करना है या इसको फुल टाइम नहीं करना है। कभी होता है कि हम लोग कभी पार्ट टाइम बोलते हैं या कभी फुल टाइम बोलते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन ये एक डीएक्सएन ऐसा है ना कि जो कि हमेशा करने वाला चीज है। हमेशा करने वाला का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे दिल में डीएक्सएन धड़कना चाहिए, है ना। जो भी सफल हुए हैं, जो सफल हो रहे हैं यहाँ पे, उनके दिल में डीएक्सएन धड़कता है। सिंपल, आप ऐसे समझे, उनके दिल में डीएक्सएन धड़कता है। वो हमेशा जब भी सोते हैं, उठते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमेशा जो है डीएक्सएन के बारे में जरूर सोचते हैं। डीएक्सएन को इंजॉय करते हैं, डीएक्सएन को आनंद के रूप में लेते हैं, बहुत मजा आता है उनको डीएक्सएन के साथ चलने में। तो वही चीज क्या करता है, हमें पैशनेट बनाता है, जुनूनी बनाया है। तो डीएक्सएन को क्या करना है, पार्ट टाइम और फुल टाइम नहीं करना है। डीएक्सएन को हमेशा करना है, हमेशा अपने दिल में धड़कते रहना है डीएक्सएन को लेकर के, और डीएक्सएन के बारे में सोचते रहना है, शेयर करते रहना है, डीएक्सएन के बारे में लोगों को बताते रहना है। ठीक है, जो आप जॉब में 30 साल में जो करेंगे वो यहाँ पे 3 साल में कर सकते हैं। आप पेंशन के लायक जो है यंग एज में भी बन सकते हैं। पेंशन जो है आपका बड़ा पेंशन हो सकता है, और वो पेंशन ऐसा होगा जो कि आपको हेल्दी भी रखेगा। आप हेल्थ का भी पेंशन आप यहाँ से ले सकते हैं। आप एक मैराथन रनर की तरह है यहाँ पर। मैराथन रनर के बारे में सोचिए, वो किस तरह से यहाँ पे रहता है। वो मैराथन रनर की तरह ही अपने आप को सोचिए कि जब वो मैराथन रनर, यानी कि जब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का एक जो मैराथन दौड़ होता है, तो जो दौड़ता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है स्पीड से। कभी स्पीड उसकी बड़ी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, कभी उसकी स्पीड जो है धीमी हो जाती है ना। लेकिन वो पूरे अपने जर्नी में, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की जर्नी में, वो पूरा सीनरी देखते हुए चलता है, पूरा उस रास्ते को एंजॉय करते हुए चलता है। कभी थक जाता है तो थोड़ा सा धीरे हो जाता है, कभी वो तेज हो जाता है, और पूरे सीनरी को एंजॉय करते हुए जाता है। उसको कहीं से भी कोई डेस्टिनेशन या कोई डिस्टेंस जो है उसको बोदर नहीं करता है, उसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। बस आप भी डीएक्सएन में उसी तरह से मैराथन रनर की तरह रहिए, टिके रहिए, चलते रहिए, इंजॉय करते रहिए डीएक्सएन को, और आगे बढ़ते रहिए, एक स्ट्रैटेजी पे काम करते रहिए, और धीरे 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 करके आप आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ जर्नी।
ठीक है, ये जो सफलता है ये हमारी डिस्टिनेशन नहीं है, ये हमारा जर्नी है। जिस तरह से हमारा समय बीतता चला जाएगा, हम उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, सफल होते जा रहेंगे। कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हमको रास्ते में मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ। कभी हम स्टार एजेंट बनेंगे, कभी हम स्टार रूबी बनेंगे, कभी हम क्राउन एम्बेसडर भी बन जाएंगे। लेकिन क्या क्राउन एम्बेसडर बनना ही सफलता है? नहीं। क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद भी लोग वहां पे एंजॉय कर रहे हैं अपने सफलता को, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक जर्नी है, ठीक है। ये सफलता क्या है? एक जर्नी है, रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है, धीरे 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 करके जो है एक उस तरह से आप डीएक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये भरोसा है कि आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। जितना लोग इस दुनिया को बदला है वो अपने बिलीफ के दम पे ही बदला है दुनिया को। बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ी चीज है। बिलीफ अपने आप पे खुद पे भरोसा रखना है। नेवर स्टे इन कंफर्ट जोन। कभी भी हम लोगों को कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। लर्न टू गिव अप द गुड फॉर द बेस्ट। ठीक है, यानी कि हमको अगर बेस्ट पाना है तो जो हमें अच्छा मिल रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर हम कहीं पर किसी ऐसे स्थिति में है, किसी ऐसे सिचुएशन पे है जहां पर कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा से हमारी जिंदगी चल रही है, कंफर्टेबल हमारी जिंदगी चल रही है, लेकिन हमें अगर उससे भी बेहतर कुछ पाना है तो उसके लिए हमें वहां लपकना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। और ये जो अच्छा चीज आपका कंफर्ट जोन में है उसको छोड़ करके उधर के लिए आपको बढ़ना पड़ेगा। तो बेस्ट के लिए आपको कुछ अच्छा चीज छोड़ना ही पड़ेगा, इस बात को समझना है। और अपना जो आर्टिफिशियल बाउंड्री होता है उस बाउंड्री को त्यागना है, क्योंकि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे से हो पाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सभी चीजें अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं तो सभी चीजें आप पा सकते हैं, क्योंकि इंसान ही है जो कि अनइमेजिनरी चीज को भी इमेजिनरी बनाता है और उसको हासिल करता है। कौन जानता था कि हाँ हम लोग भी पक्षी की तरह उड़ पाएंगे, लेकिन उड़ा नहीं, इंसान ही उड़ा, है ना। कौन जानता था कि हम लोग आज मोबाइल पे फोन पे हम लोग बात कर पाएंगे जो कि हजारों किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर इंसान सोचा, अपने आप पे बिलीव किया, तो आज के डेट में हुआ। कोई जानवर तो बनाया नहीं फोन को, इंसान ही बनाया है। तो हम लोग अगर सोचेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। बस कंफर्ट जोन को हमें हटाना है, कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना है। और वो जो बेस्ट है उसको पाने के लिए जो हमें अच्छा चीज मिल रहा है उसको छोड़ना है और आगे बढ़ना है। और कभी भी हमें जो मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम उस चीज पे नहीं बितानी है, उस चीज पे नहीं खर्च करनी है जो हमसे हो नहीं पाए। ठीक है, नेवर स्टॉप लर्निंग। हम लोग को कभी भी लर्निंग से भागना नहीं है, हमेशा जो है ना लर्निंग के लिए आगे बढ़ना है। अपना जो समय है, अपना जो टाइम है और अपना जो पैसा है उसको कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीखने में जरूर खर्च करना चाहिए। यदि हम कुछ सीखने के लिए अगर 100 रुपये का टिकट ले लेते हैं, 200 रुपये का टिकट ले लेते हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। अगर हम टिकट लेकर के कहीं जाते हैं और सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको सफल बनाएगा, कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को शार्प करेगा और हमें सफल बनाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है। हमारा जो बैड हैबिट है उसको हमेशा बदलने की कोशिश करनी है कि हम लोग बैड हैबिट को कैसे खत्म करें और अच्छे हैबिट को लेकर के आए। और जो एक सिंड्रोम होता है, एक बहुत ही बुरा सिंड्रोम होता है, ठीक है, नो टाइम नो मनी सिंड्रोम, NTNM सिंड्रोम उसको बोलते हैं। हमारे पास ना तो समय है और ना हमारे पास पैसा है। इस तरह का सिंड्रोम जो है ना एक नॉर्मल आदमी में कॉमन है ना। अगर हमें मिनी डीएक्शन बनना है, अगर हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक बेस्ट आदमी बनना है, तो ये जो नो टाइम नो मनी सिंड्रोम है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमें हमेशा अच्छे के लिए समय निकालना होगा। हमें हमेशा अच्छे के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, इस बात को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज बिलीव दैट यू कैन बी सक्सेसफुल। आपको हमेशा ये अपने आप पे विश्वास रखना होगा कि हम सफल हो सकते हैं। To be successful, you need to get out from your comfort zone. Don't stay where you are. आप वहां पे कभी मत रुकिए जहां पर आप हैं, जबकि आप अपने ड्रीम को पाने के लिए हर खतरे से आप लड़ने के लिए तैयार रहें और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो जो बर्ड्स एक जैसे पंख वाले होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं। इसी वजह से आपको ये चीज भी समझना है कि हमें नकारात्मक लोगों के बीच में नहीं रहना है।
हमें सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक लोगों के बीच में रहना है। उन्हीं लोगों के साथ हमें डीएक्सएन करना है जो लोग सकारात्मक रूप से डीएक्सएन में काम कर रहे हैं। हमें हमेशा उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जो लोग सफल हुए हैं, और उन्हीं लोगों के पदचिन्ह पे चलना है हमें। और कभी भी अपना जो आर्टिफिशियल बाउंड्री है उसको इस तरह से मत सेट कीजिए कि हम बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, हम तो अभी बहुत ज्यादा यंग हैं, अभी तो बहुत सारा टाइम बचा हुआ है हमारे पास, अरे हम तो पढ़े लिखे उतना नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना, अरे हम तो बहुत ज्यादा गरीब हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सभी चीजें जो है ना, एक एक अपना जो वो जो मिथ है, ये सभी चीजों को उसको खत्म कीजिए और बिलीव कीजिए। ये कोई भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है, एक जो जवान है वो जवान भी कर सकता है, एक पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है, और अगर कोई गरीब है वो भी कर सकता है। यू कांट बी अ ट्रेनर और अ स्पीकर, यू कांट बी अ गुड लीडर। ये मतलब कि कभी भी अपने आप में ये कभी मत सोचें कि आप तो एक अच्छे ट्रेनर नहीं हैं, आप एक अच्छे स्पीकर नहीं है, अच्छे वक्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी इस तरह के बाउंड्री सेट मत कीजिए। आप बस चलते रहिए, धीरे धीरे आप एक ट्रेनर भी बनेंगे, धीरे धीरे करके आप एक स्पीकर भी बनेंगे, धीरे धीरे करके आप एक लीडर भी बनेंगे, सब कुछ आप बनते चले जाएंगे। ये जो आर्टिफिशियल बाउंड्री है कि हम स्पीकर नहीं है तो मेरे से नहीं हो पाएगा, हम लीडर नहीं है तो मेरे से नहीं हो पाएगा, अरे हम तो प्रोफेशनल नहीं है मेरे से नहीं होगा, हम नेटवर्किंग नहीं कर सकते हैं मेरे से नहीं होगा, ये अपने से एक बाउंड्री क्रिएट नहीं करना है हमें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप बस डीएक्सएन को अपने दिल में बस बसा लीजिए, है ना, अपना जॉब कीजिए। डीएक्सएन अगर दिल में बसा हुआ है, आपको जॉब के अंदर भी और जॉब के बाहर भी आप डीएक्सएन के बारे में लोगों से शेयर करते ही रहेंगे, और आपका बिजनेस धीरे धीरे करके बिल्ड होता ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो ये सभी चीजें हमें करने की जरूरत है, अपना बाउंड्री खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट टाइम एंड इफर्ट इन एजुकेशन, है ना, अपना समय और अपना पैसा जरूर एजुकेशन पे खर्च कीजिए। कभी भी हमें लर्निंग से भागना नहीं है, कभी भी हमें लर्निंग को लेकर के भूखा रहना है, एकदम भूखा, है ना, ये काफी ज्यादा जरूरी है। चेंज योर बैड हैबिट्स, अपना जो गलत आदत है उस गलत आदत में हमें सुधार करना है। डीएक्सएन जो है वो आपके लिए है। ठीक है, आप जो भी कर सकते हैं अपने तरफ से आप बेस्ट करने की कोशिश करते रहिए अपने लाइफ में, जो है ना, हमेशा बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। और जो भी इस डीएक्सएन कल्चर में, डीएक्सएन संस्कृति में आपको बताई जा रही है उसको बस पालन करते रहिए, उसी पर आप चलते रहिए। ठीक है, और बाकी जो भी ख्याल है डीएक्सएन अपने आप आपका सारा का सारा आपका ख्याल जो है डीएक्सएन खुद रख लेगा। तो ये डीएक्सएन कल्चर जो मॉड्यूल है, इसको इसमें जो जो बातें लिखी गई हैं, एक एक बातें जो है ना, एक एक बातें लाख टके की बात है, और उसको समझने की जरूरत है, उसको आत्मसात करने की जरूरत है। डीएक्सएन कल्चर अगर आप आत्मसात कर लेते हैं तो आप बहुत बड़े एक लीडर बनेंगे फ्यूचर में। और साथ में ये चीज क्या करना है, ये जो डीएक्सएन कल्चर है इसको डुप्लीकेट कराना है, अपने टीम में भी इसे शेयर करना है, बताना है कि इसी कल्चर पे हम लोगों को भी चलना है। सो हमारी तरफ से यही था आप लोगों के लिए। और फिर हम मिलेंगे किसी और मॉड्यूल के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दे। धन्यवाद सर, धन्यवाद एवरीवन। थैंक यू सो मच जानिशार जी, और आपने बहुत ही अच्छे से बताया डीएक्सएन कल्चर के बारे में, हमारा संस्कृति कितना, आपकी संस्कृति ही आपकी पहचान है। हर एक समाज, जैसे मैंने बताया, हर एक देश, हर एक राष्ट्र, हर एक जाति का इस तरह संस्कृति होता है, वही उसकी पहचान होती है। डीएक्सएन का कल्चर ही डीएक्सएन की पहचान है। जितना अच्छा आपका कल्चर होगा उतना ही अच्छा आपका कंपनी होगा। तो इन सारी जितना भी जानिशार जी ने आपको बताया डीएक्सएन कल्चर के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, उसको समझिए, उसको जानिए, लोगों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा आप तक जो भी इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम के तहत दी जाती है वो इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाइए। और जो ये लिंक है 9813411260, जो हमारा मंडे टू फ्राइडे रहता है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि इस मीटिंग का फायदा उठा सकें। कहते हैं ज्ञान को हमेशा अपने पास नहीं रखना है, ज्ञान को लोगों तक लेकर जाना है, जब भी एक अच्छी संस्कृति का निर्माण होता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन, थैंक यू ऑल, थैंक यू।